साथियों नमस्कार, राम राम सभी को। भाई मुझे है ना कुछ बातें जो नांगल सिरोही का मामला था उसके अंदर बहुत ज़्यादा कचोट रही हैं। चलो, फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग ये चीज़ें अलग है, एक चीज़ एक तरीके से देखा जाए, लेकिन मामला होने के बाद, लड़की की डेथ होने के बाद बॉडी जो है वो हॉस्पिटल में जाती है और ससुराल पक्ष, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ये माना जाता है कि यदि बेटी की शादी कर दी तो बेटी ससुराल वालों की हो गई। और ये चीज़ें हम भी देख रहे हैं, हम मानते भी हैं। लेकिन जैसे ही मैंने एक दो दिन वहाँ बिताया और मुझे ये महसूस हुआ कि वो कैसा ससुराल पक्ष जो अपनी बहू का पार्थिव शरीर, जो अपनी बहू का मृत शरीर लेने के लिए हॉस्पिटल नहीं पहुँचता है। वो कैसा ससुराल जो अपने घर के सदस्य को एक सदस्य नहीं मानता। वो कैसा ससुराल जो मृत होने के बाद प्रियंका को ये सोचता है कि हमारे घर की मेंबर ही नहीं थी। वो कैसा परिवार जो शरीर हॉस्पिटल जाने के बाद उसके बारे में कोई जानकारी लेना नहीं चाहता। वो कैसा ससुराल जहाँ एक बहू का अंतिम संस्कार उसके ससुराल होता है, वहीं उस लड़की को मायके लेके आया जाता है और मायके में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन चिन्ह हैं जो इस मुद्दे के ऊपर, जो इस मामले के ऊपर लगे हुए हैं और हम भी देख रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आखिर कब तक ऐसी जो घटनाएं हैं वो देश के अंदर होती रहेंगी। चाहे जितनी भी भली हो, जितनी भी बुरी हो प्रियंका, आखिर उस परिवार की बहू थी। किसी कानून में मारना नहीं तो किसी कानून में ये भी नहीं लिखा कि आप अपने किसी परिवार के सदस्य के शरीर पर आपका हक नहीं। हमारे यहाँ तो ये भी माना जाता है कि एक बेटे की डोली मायके से उठती है और एक बेटे की डोली मायके से उठ करके उसकी अर्थी ससुराल से उठे तो ही अच्छा रहता है। खैर, प्रियंका चली गई इस समाज से, प्रियंका चली गई इस लोक से, और प्रियंका चली गई ससुराल और मायके दोनों से बहुत दूर। लेकिन जो क्वेश्चन हैं, जो बातें आज हम देख रहे हैं, क्या वो सही है? किसी बेटी के साथ ऐसा करना क्या सही है? ये बहुत सारी बातें ऐसी रहती है जिन पर हमें विचार करना चाहिए।